हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ गोल्डन बग की एपिसोड 16। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओ ज़ैंग से मिलने के लिए जाता है और ज़ैंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी लेकर जाता है और ज़ैंग उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है, लेकिन वो पीते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ज़ैंग उसके करीब आती है और कहती है, अरे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? दूसरी तरफ हम मेमी और दोदो को देखते हैं जो कि टेंपल में फंस चुके थे और लोजो उनको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो भी फंस जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर से उसे फाइट करनी पड़ती है। फिर डेविल लीडर को हराते हुए वो पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। जब वो पेड़ की जड़ों के पास जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ के नीचे एक और पेड़ है। वो आगे बढ़ने लगता है और डोडो और मेमे को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे दोदो और मेमे दिखाई देती हैं तो वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक वो जड़ें उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और खुद को उसकी बॉडी के आर पार कर देती हैं। न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम शाओ को देखते हैं जो कि ज़ैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मतलब, तुम भी लिनजुआन सेक्ट की मेंबर हो? ज़ैंग 2 कदम आगे आती है और कहती है, मिस्टर शाओ तो इतने ज्यादा जीनियस है, लेकिन उन्हें अब पता चला कि मैं लिनजुआन सेक्ट की मेंबर हूँ। और तभी शाओ को सब कुछ समझ में आने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो उस दिन तुम हमें जानबूझकर वैम फैमिली मेंशन में लेकर गई थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। ज़ैंग उसके सामने बैठती है और कहती है, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया। हाँ, वो सब कुछ मेरा प्लान था, लेकिन तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो मैंने तुम्हें पॉइजन दे दिया है ना, तो मेरा काम तो हो जाएगा। अब अंडरवर्ल्ड में तुम काम करोगे मेरे कहने पर और सब कुछ तुम बर्बाद करोगे। शाओ स्माइल करता है, कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं बना है जो कि मुझे रोक सके या मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सके। तभी वो एक टेक्निक का यूज करता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और ज़ैंग कुछ कदम पीछे चली जाती है और खांसने लगती है। अब शाओ अंगड़ाई लेता है और कहता है, अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। ज़ैंग कहती है कि इतने टाइम से मैं प्रिटेंड कर रही थी, अच्छा होने का नाटक कर रही थी, तुमसे लव करने का नाटक कर रही थी, लेकिन अब फिर से तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी ऐसी ट्रिक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर ज़ैंग उसकी तरफ मारने के लिए आती है। शाओ को किक मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगी, जिस पर शाओ उसको रोकता है और कहता है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है और मैं तो कोई भी नाटक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। तुम वाकई में मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर की तरह दिखती हो, लेकिन अभी मेरे पास तुमसे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और बहुत जरूरी जाना है। लेकिन ज़ैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आती है और अपनी एक ट्रिक का यूज करते हुए हर तरफ पर्पल हो रहा फैला देती है। शाओ देखता है, कहता है, अरे ये तो बग है, और अपनी ठंडे एनर्जी का यूज करते हुए सोरा को डिस्ट्रॉय करता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ैंग पीछे खड़ी थी और एक जंजीर को निकालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से रास्ते हैं, और शाओ पर दोबारा से अटैक करने लगती है। शाओ उन सारे अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और तभी ज़ैंग उस शो पीस को निकालती है और कहती है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें ये बहुत ही प्यारा है। शाओ कहता है, प्लीज इसको मुझे वापस कर दो, जिस पर वो कहती है, ठीक है, इस फाइट को खत्म करते हैं। और तभी उस शो पीस को नीचे की तरफ फेंक देती है। शाओ उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता है और तभी वो शो पीस नीचे गिरकर टूट जाता है। शाओ को जूनियर सिस्टर की याद आती है और तभी ज़ैंग कहती है, उप्स, ये तो गलती से मुझसे टूट गया। तुम्हारी ये स्टोरी से मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ शाओ। लेकिन शाओ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उस जंजीर को पकड़कर खींचता है, जिसकी वजह से ज़ैंग उसके सामने आकर गिर जाती है। शाओ उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसकी वजह से ज़ैंग बहुत ज्यादा डर भी जाती है। और तभी शाओ कहता है कि तुमने ठीक कहा है। वो अचानक से रुक जाता है और बोलने लगता है कि पास्ट पास्ट था, मुझे उसे भूल जाना चाहिए और ये सिर्फ एक म्यूजिक बॉक्स था। हम देखते हैं कि म्यूजिक बॉक्स का ग्लास टूटा था, लेकिन अभी भी वो चल रहा था, लेकिन शाओ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोजो को देखते हैं, जिन्हें उन रूट्स ने पकड़ लिया था और वो भी अब बुरी तरह से फंस चुका था। लोजो तो हार ही मान चुका था और कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ पहुँचते हुए उसे आजाद करता है और कहता है, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हो लोजो। लोजो नीचे गिरकर खांसने लगता है जब शाओ उसके पास आता है और उसको उठाता है और फिर सारी जगह को देखते हुए कहता है कि एंसेस्टर हॉल को इस टेंपल ने खराब कर दिया है। और लोजो कहता है कि जिन कैन को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और गोल्डन बग भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जिस पर शाओ कहता है कि हाँ, ऐसा तो होना ही था। लास्ट टाइम मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जो तुमने गोल्डन बग के साथ किया था, तो उसे तुमसे नाराज तो होना चाहिए ना, तो हमारी हेल्प करने के लिए क्यों आए वो?
लोजो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कोई रास्ता है जिसकी वजह से इन रूट्स को हम हरा सकें? देखो, दोदो और मेमे दोनों को इन्होंने पकड़ लिया है, हमें उनको छुड़ाना है। तभी कुछ रूट्स उनकी तरफ फिर से आने लगती हैं और श्याओ आगे बढ़कर अपने स्वर्ड से उन सारी रूट्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर कहता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें थंडर मेथड को एक्टिवेट करना होगा, तभी थंडर एनर्जी आकर इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लोजो आगे आता है और कहता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, जिस पर श्याओ कहता है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं थंडर मेथड और थंडर टेक्निक में अभी इतना ज्यादा मास्टर नहीं हुआ हूँ, मुझे यहीं पर इस फॉर्मेशन को बनाना होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और लोजो डोडो और मेमे की तरफ देखकर कहता है कि ठीक है, स्टार्ट करो। श्याओ एक पत्थर के ऊपर छलांग लगाता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ट्राई करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ लोजो उन रूट्स को देखता है, वो रूट्स उसकी तरफ ही आ रही थी। तभी वो अपने चाकू को निकालता है और जाकर उन सारी के सारी रूट्स को काटने लगता है। हम श्याओ को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो रहा था और हर तरफ हमें ठंडर एनर्जी देखने को मिलती है। ये देखकर उस पेड़ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि हर तरफ किलिंग ओरा फैल जाता है। वो रूट्स भी बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगती हैं और लोजो की तरफ आने के उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती हैं और लोजो भी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई करने लगता है। कुछ रूट्स श्याओ की तरफ जाती हैं और तभी लोजो चीखता है कि श्याओ, अपना ख्याल रखना, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही वो रूट्स श्याओ के पास पहुंचती हैं तो ठंडर एनर्जी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। श्याओ उस थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट तो करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो ठंडर एनर्जी दोबारा से रुक जाती है और श्याओ कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसे समझ आ जाती है कि वो पेड़ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लोजो से कहता है कि कुछ करो। लोजो मेमे और दोदो की तरफ देखता है जो कि नीचे गिरने वाली थी क्योंकि वो रूट्स कमजोर हो रही थी, लेकिन तभी हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी से बाहर आते हुए वो दोदो और मेमो के गिर्द एक शील्ड बनाकर उनको नीचे ले आता है। अब लोजो उससे कहता है कि मैं अभी तक थंडर मेथड को सीख नहीं सका हूँ और ना ही मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। गोल्डन बग, प्लीज मेरी हेल्प करो। और फिर हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान की तरफ जाता है और हमें हर तरफ गोल्डन ओरा देखने को मिलता है और थंडर एनर्जी भी हमें गोल्डन कलर की ही दिखाई देती है। और तभी श्याओ देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, गोल्डन बग तुमने कमाल कर दिया। और फिर श्याओ भी अपने स्वर्ड के साथ डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ट्राई करने लगता है और कहता है कि इस ठंडर एनर्जी को आज एक्टिवेट होना होगा। तभी उस पेड़ की सारी रूट्स को हम देखते हैं जो कि ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी गोल्डन कलर की ठंडर एनर्जी नीचे जमीन की तरफ आने लगती है और कुछ ही देर में वो एनर्जी उन रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पेड़ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। जब श्याओ लोजो के पास आता है और इतने में दोदो भी अपनी आंखें खोलती है। दोदो लोजो को देखती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी नहीं हूँ ना, मैं सिस्टर को नहीं बचा पाई। लोजो कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है दोदो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी टेंशन्स पूरी नहीं थी और इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। इतने में श्याओ सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक एनर्जी बॉल थी जो कि रेड कलर की थी। श्याओ कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी लोजो खड़ा होता है, कहता है कि क्या ये वही है जो कि डेविल मास्टर ने कहा था, ड्रैगन ब्लड फ्रूट ऑफ लाइम ट्री। श्याओ कहता है कि क्या ये ड्रैगन ब्लड फ्रूट है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिगर है, अगर हम इसको यहाँ से उठा लें और इसको बेचें तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन इतने में हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और वहाँ पर ब्लड फ्रूट को देखते हुए उसके पास जाता है और फौरन से उसे खा लेता है। और श्याओ कहता है, ये क्या किया तुमने, एक ही बाइट में सारा ब्लड फ्रूट खा लिया, तुम मरते क्यों नहीं हो। और तभी हम गोल्डन बग को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सा होने लगता है, वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पर श्याओ कहता है कि लोजो देखो तो सही ये कैसे ड्रामे कर रहा है, जिस पर लोजो कहता है कि कुछ तो गलत है इसके साथ। गोल्डन बग, क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम गोल्डन बग को देखते हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट में चेंज हो जाता है और तभी वो लोजो की बॉडी में चला जाता है। और इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो